Hello, my dear young viewers and my dear scholars. हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे दोस्तों? और पढ़ाई चल रही होगी, 10th की यूटी चल रहे होंगे, आपके PT1 हो रहा होगा, उसके बाद मिड टर्म होगा, तो पढ़ाई करनी तो बनती ही है, और वो भी 10th क्लास की। ओके, नाउ you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. अब तो आप पहचान रहे होंगे मुझे, योर टीचर इज हेयर और इंग्लिश टीचर इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड इट इज रिटन बाय H.G. वेल्स। ये बुक का भी टाइटल है, आपकी बुक का टाइटल है, और चैप्टर नंबर 5 है ये, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और चैप्टर का नेम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पर आप इसमें एक छोटी सी समरी आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं H.G. वेल्स के बारे में छोटा सा कुछ बता देती हूँ। H.G. वेल्स जो है एक ब्रिटिश राइटर हैं और बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने जो द टाइम मशीन, उनका एक इट इज़ अ वर्क ऑफ साइंस फिक्शन, और विज्ञान की एक कल्पना है ये द टाइम मशीन, जिसमें इंसान टाइम मशीन के अंदर जाता है और वो अपनी प्रेजेंट टाइम से बहुत पीछे चला जाता है या बहुत आगे चला जाता है, तो एक उन्होंने टाइम मशीन बनाई है। ओके, उनकी ऐसी ही एक बुक है जिसका नाम है द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियू, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, और उन्हें फादर और द शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। ओके, तो साइंस फिक्शन से रिलेटेड साईफाई उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो इसीलिए उनको शेक्सपियर ऑफ साईफाई कहा जाता है। नाउ एक छोटी सी समरी इसकी मैं आपको बताना चाहूंगी। इसका जो मेन कैरेक्टर है ना बेटा, वो है ग्रिफिन, ठीक है, और एक और कैरेक्टर है मिसेस हॉल। तो जो स्टोरी है वो ये बताती है कि साइंस जो है इट कैन बी अ बैड मास्टर। साइंस जो है एक बहुत बुरी, वैसे तो हम ये कहें कि गुड मास्टर है, लेकिन अगर हमारी वो मास्टर बन जाती है, जब तक हमारी स्लेव रहती है तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हमारी मास्टर बन जाती है तो बैड मास्टर है वो। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो कुछ दवाइयां जो है वो निगल लेता है, और इससे क्या होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है। और हालांकि ग्रिफिन जो है बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो ग्रिफिन जो है वो लॉ अबाइडिंग भी नहीं है, और वो उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसको घर से बाहर निकाल देता है, तो ग्रिफिन उसके घर में जो है आग लगा देता है। ये उसके इलीगल इलिसिट काम है, अगेंस्ट लॉ उसके काम है, कि मकान मालिक देखता है कि बड़ा सस्पिशियस आदमी है, तो वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो उसके घर में आग लगा देता है। और फिर क्या होता है कि ग्रिफिन जो है अदृश्य कब होता है, इनविजिबल कब होता है, जब वो अपने कपड़ों को पूरी तरह से उतार देता है, तब वो इनविजिबल होता है। ठीक है, तो लेकिन जब वो अपने कपड़े पूरी तरह उतार देता है, इनविजिबल तो हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी ग्लास की तरह कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है। तो ग्रिफिन जो है जैसे ही आग लगा देता है, उसके बाद अपने सारे कपड़ों को उतार कर और वहां से बचकर निकल जाता है। और फिर उसके बाद में कीचड़ में जब उसके पैर बनते हैं, तो जो दो लड़के हैं वो देखते हैं कि आदमी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और लंदन स्टेप्स के ऊपर जो है वो सीढ़ियों के ऊपर पैरों के निशान बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है वो डिस्क्राइब करती है ग्रिफिन के एडवेंचर्स और उसकी लॉलेस एक्टिविटीज। एडवेंचर्स का मीनिंग उसके साहसिक करतब और उसकी गैर कानूनी काम। और वो फिर इसी तरह से बिग लंदन स्टोर में जाता है, वहां पर खाना खाता है, और बिना पैसे दिए हुए वहां पर बड़ी कंफर्टेबली सोता भी है। मॉर्निंग में वो फिर जब असिस्टेंट आ जाते हैं तो अपने कपड़े उतार करके बच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर दिए हुए हैं, और बेटा इसके लॉन्ग आंसर भी बहुत सारे बनते हैं, हर एक एक्टिविटी के ऊपर एक लॉन्ग आंसर बन जाता है। तो ग्रिफिन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसिस हॉल का भी है, बट ग्रिफिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, और लोग उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं लास्ट में, लेकिन वो जब एक के बाद एक करके कपड़े उतारता चला जाता है, और कैसे इपिंग विलेज के अंदर भी जाता है, और वहाँ पर भी जाकर कैसे एडवेंचरस एक्टिविटी, लॉलेस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, तो वहाँ के लोग डर जाते हैं, लास्ट में उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आता। ओके, नाउ I am going to explain you the story Footprints Without Feet by H.G. Wells.
कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक मनुष्य अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो कि ये खोज निकालता है कि कैसे अपने आप को अदृश्य किया जाए। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? कि वह अपनी डिस्कवरी का, अपनी खोज का प्रयोग करता है या फिर गलत प्रयोग करता है। नाउ रीड एंड फाइंड आउट। नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो लड़के शुरू करते हैं बड़ी हैरानी से। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। और वो देखते हैं कि ताजे कीचड़ के पैरों के निशान। ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के निशान, पैरों में चप्पलें नहीं है, विदाउट शूज, विदाउट स्लीपर्स, और एक जोड़ी पैरों के निशान ताजे कीचड़ में सने हुए दो लड़के जो है वो देखते हैं, बड़ी हैरानी से दिखाई देते हैं। What was the barefooted man doing on the steps of a house? ये बिना चप्पलों वाला आदमी घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? In the middle of a London, लंदन के बीचों बीच घर बना था, उसकी सीढ़ियों पर ये बिना चप्पल पहने हुए आदमी क्या कर रहा था? And where was the man? सिर्फ प्रिंट ही दिख रहे थे और आदमी कहाँ था? Now ये यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड? The two boys were surprised because they were watching the pair of bare feet, but they could not see the man. The man was invisible. That's why the boys were surprised. As they gazed, जैसे उन्होंने gazed meaning घूर घूर कर देखना। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. एक अद्भुत दृश्य से उनकी नजर मिली। A fresh footmark appeared from nowhere. और ताजे कीचड़ में सने हुए पैरों के निशान ना जाने कहां से आ रहे थे। This is a sign of exclamation. हैरानी हुई उन्हें कि आदमी नहीं दिख रहा था और पैरों के निशान आ रहे थे। Now फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। एक के बाद एक पैरों के निशान आ रहे थे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और गली में डिसेंडिंग का मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, और प्रोग्रेसिंग का मीनिंग बढ़ रहे थे। कहाँ पर? सीढ़ी, गली की ओर, नीचे गली की ओर बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, बड़े आकर्षित होकर लड़कों ने पीछा किया। अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि कीचड़ के निशान जो थे पैरों के धुंधले और धुंधले नहीं हो गए। नाउ एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और उसके बाद अंत में बिल्कुल अदृश्य हो गए। भाई कीचड़ में सने हुए पैर हैं ग्रिफिन के, और वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर गली में जा रहा है। थोड़ी दूर पर आते आते पैरों के निशान जो है वो जो कीचड़ लगा वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और जो इस रहस्य का वर्णन है वो वाकई बहुत ही आसान है। द bewildered boys, हैरान लड़के, had been following a scientist, और जो लड़के हैरान थे, amazed थे, वो एक वैज्ञानिक का पीछा करते आ रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent। और वो वैज्ञानिक जिसने अभी अभी खोज कर निकाला है कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कैसे बनाया जाए। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग टू लुक थ्रू एंड थ्रू, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और एक वो ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोज निकाला था कि मनुष्य के शरीर को पारदर्शी कैसे बनाएं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन जो कि एक वैज्ञानिक है, उसने एक के बाद एक प्रयोग किए टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य का शरीर जो है वो अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही स्वैलोड, स्वैलोड का मीनिंग गल्प्ड डाउन, निगलना। और फाइनली उसने कुछ असाधारण दवाइयां निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, उसका जो शरीर था वो बिल्कुल कांच की शीट की तरह पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन एक कमी रह गई कि उसका शरीर पूरी तरह दृश्य नहीं हुआ। सिर्फ जब वो दवाई पी लेता था तब उसका शरीर पारदर्शी हो जाता था, लेकिन
लेकिन एक कमी क्या थी कि ये बिल्कुल कांच की तरह सॉलिड भी हो जाता था, ठोस भी हो जाता था। नाउ ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वह बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था, बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन अपेक्षाकृत एक गैर कानूनी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका जो मकान मालिक था वो उसे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने घर से, इजेक्ट मीनिंग क्या होता है, टू थ्रो अवे, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे चले जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। Thus, it was that he became a homeless wanderer, और उसके घर में आग लगाने के बाद अब ग्रिफिन कैसा हो गया था, ग्रिफिन बिना घर का भटकने वाला हो गया था, बिना कपड़ों का, बिना पैसे का, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। Until he happened to step in some mud, और तब तक कि वह घर की एक सीढ़ियों के ऊपर कीचड़ सने पैर लेकर जा रहा था, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और पैरों के निशान छोड़ता जा रहा था जैसे जैसे वो चला, और तभी लड़कों ने उसे देखा और उसका पीछा किया। नाउ he escaped easily enough from the boys, और ग्रिफिन लड़कों से तो आसानी से बच गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो कि लंदन में उसके पैरों के चिन्हों का पीछा कर रहे थे, ग्रिफिन उनसे आसानी से बच गया। बट हिज एडवेंचर्स बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके साहसिक करतब किसी भी तरह से समाप्त ना हुए। He had chosen a bad time of the year, उसने इस वर्ष का सबसे बुरा समय चुना था। To wander about London without clothes, बिना कपड़ों के लंदन में घूमने का, उसने भटकने का इस साल का सबसे बुरा समय चुना था। It was mid-winter, यह सर्दियों के बीच का समय था। The air was bitterly cold, हवा तीखी ठंडी थी। And he could not do without clothes, और वो बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ग्रिफिन ट्रांसपेरेंट हुआ था, पूरा दृश्य नहीं हुआ था, बॉडी तो उसकी रहती थी, ग्लास की शीट की तरह सॉलिड थी, तो जब वो बिल्कुल पूरे कपड़े उतार देता था तो उसे ठंड लगती थी। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसने वर्ष का बहुत बुरा समय चुना था, और तीखी ठंडी हवा चल रही थी तो उसके शरीर को लगती थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय गलियों में चलने के, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू द बिग लंदन स्टोर टू फॉर वार्मथ, उसने लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में गर्माहट पाने के लिए जाने का फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, नाउ क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद लंदन स्टोर के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और जैसे जैसे ही स्टोर के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़ों का और भोजन का आराम देने में समर्थ हो गया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना एक भी निक्का खर्च किए हुए, बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए, अपने आप को कपड़ों का और खाने का आराम देने में समर्थ हो गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने बक्सों को तोड़ा और जो उनके ऊपर रैपर चढ़े थे, कागज चढ़े थे, उनको फाड़ा। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को कस लिया गर्म कपड़ों से। सून विद शूज, जल्दी जूते पहन लिए। एन ओवरकोट, एक लंबा सा कोट। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़े किनारे वाला ऊंचा लंबा सा हैट लगा लिया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, अब वह पूरी तरह से कपड़ों में था। एंड विजिबल पर्सन, और दिखाई दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, और रेस्टोरेंट की किचन में, रसोई घर में उसे मिला ठंडा मीट और कॉफी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और खाना खाने के बाद उसने मीठा खाया एंड वाइन, और शराब पी। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर क्या होता है, जहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की चीजें होती हैं, और वहां पर परचूनी जैसी स्टोर दुकान के अंदर से उसने लेकर मिठाई खाई और शराब पी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वह रजाइयों के, पाइल क्या होता है, ढेर, क्विल्ट क्या होती है, रजाइयां, रजाइयों के ढेर पर पड़कर सो गया।
If only Griffin had managed to wake up in good time, अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी उठने का प्रबंध कर लेता, all might have been well, सब कुछ सही सही हो जाता. As it was, जैसा कि ये था, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning, और वह उठा भी नहीं था और तब तक कि दुकान के जो सहायक थे वो अगली सुबह पहले ही पहुंच चुके थे और ग्रिफिन उठ भी नहीं पाया था. When he saw a couple of them, जब ग्रिफिन ने दो असिस्टेंट्स को देखा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कि कपड़े तो पहन रखे हुए हैं, पूरी तरह से इनविजिबल नहीं है, बॉडी जो है कांच जैसी हो जाती है. देखिए दो असिस्टेंट पीछा कर रहे हैं, लंदन स्टोर से निकलकर भागता है वो. नाउ यस, अप्रोचिंग, और देखता है, यहां से देख लेते हैं हम कहां से लाइन छोड़ी थी हमने. व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीनिंग अराइविंग, जब उसने देखा कि दो असिस्टेंट जो है आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वह भयभीत हो गया, एंड बिगन टू रन, एंड ही स्टार्टेड टू रन. दे नेचुरली गेव चेस, और जैसे ही उन्होंने देखा कि लंदन स्टोर से कोई निकलकर भाग रहा है, उन्होंने भी प्राकृतिक रूप से उसका पीछा किया. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, और अंत में वह बच पाया सिर्फ तब, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अपने नए नए पाए हुए कपड़ों को उतारने के बाद ही वह उन कर्मचारियों से बच पाया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, और अपने आप को बिना कपड़ों का पाया जनवरी की ठंडी चिल एयर के अंदर, कटकटाती ठंड के अंदर अपने आप को बिना कपड़ों का पाया. This time he decided to try the stock of a theatrical company, और इस बार उसने नाटक की कंपनी के स्टॉक, नाटक की कंपनी का जो सामान था वहां पर जाने का निर्णय किया. इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, इस उम्मीद में कि ना केवल उसे वहां कपड़े मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, जो कुछ उसके कंधे के ऊपर के खाली भाग को भी ढक सके. देखिए वो कपड़े तो पहन लेता है, लेकिन मुंह के ऊपर तो कुछ नहीं पहन पाता ना, तो मुंह अदृश्य रहता है उसका, और बाकी जब वो कपड़े पहन लेते तो बाकी कपड़े पहनने के बाद में वो विजिबल होने लगता है. मुंह उसका जो सिर है, शोल्डर से ऊपर का भाग है, वो इनविजिबल रहता है. तो उसको ये लगा कि वह कंधे के ऊपर का जो खाली जगह है उसको भरने के लिए भी उसे कुछ चाहिए था. शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड टू ड्ररी लेन, वह दौड़ता हुआ ड्ररी लेन गया. ड्ररी लेन क्या है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, संसार के नाटकों का केंद्र है ड्ररी लेन, जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, नाटक करने के लिए आते हैं, वहां पर वह गया. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसे एक उचित दुकान मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, उसने अदृश्य होकर ऊपर सीढ़ियों से रास्ता बनाया. एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद बाहर आ गया. वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने माथे के चारों ओर पट्टियां बांध रखी थी. डार्क ग्लासेस, काला चश्मा, फॉल्स नोज, नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने मोटी मोटी झाड़ीदार मूछें लगा रखी थी. एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत लंबा सा हैट पहन रखा था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे वहां से बचकर निकल जाने के लिए. ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने बड़ी दुष्टता के साथ, कॉलसली होता है इविली, बड़ी दुष्टता के साथ दुकानदार के ऊपर पीछे से आक्रमण किया. फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आक्रमण किया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर उसके बाद दुकानदार के पास जितना पैसा वह चोरी कर सकता था चोरी करके वह ले गया. नाउ ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, और भीड़ भरे लंदन से उसे भाग जाने की उत्सुकता थी. ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, उसने इपिंग नाम के गांव के लिए ट्रेन पकड़ी. वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां पर उसने एक साधारण सी सामान्य गेस्ट हाउस के अंदर, इनका मीनिंग होता है गेस्ट हाउस के अंदर 2 कमरे बुक किए. देखिए मनुष्य तो एक है, कमरे 2. Now, the arrival of a stranger at an inn in winter, और सर्दियों के टाइम में किसी भी अजनबी का उस गेस्ट हाउस में पहुंचना was in any case an unusual event, चाहे किसी भी रूप में कहें, एक अजीबोगरीब घटना थी. क्या अजीबोगरीब घटना थी? सर्दियों के समय में इपिंग में किसी अजनबी का आना एक अजीबोगरीब घटना थी. Now, a stranger of such uncommon
appearance set all tongues wagging, और एक अजनबी जिसकी वेशभूषा इतनी अजीब सी थी सभी की बातों का निशाना बना। tongues wagging मीनिंग, all tongues wagging का मीनिंग सभी ने उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा, सभी की बातों का निशाना बना। बेटा all tongues wagging एक मुहावरा है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो कि मकान मालिक की पत्नी है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने हर एक प्रयत्न किया कि जो मकान मालिक की पत्नी है मिसेस हॉल, उसने बड़े प्रयत्न किए कि वो ग्रिफिन के साथ जो है मित्रतापूर्ण हो जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उससे क्या कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा इपिंग आने का जो उद्देश्य है, मैं एकांत चाहता हूँ, अकेलापन चाहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में तंग करे। एंड बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने मेरे पूरे चेहरे को प्रभावित कर दिया है। दैट ही वॉज टेलिंग लाई, झूठ बोल रहा है वो। नाउ सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, और अब मिसेस हॉल को ये विश्वास हो गया था कि उनका जो मेहमान है वो एक सनकी वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इसका सबसे पहले जो सच्चाई आती है कि वो एक सनकी वैज्ञानिक है, उसने अपना किराया पहले से पहले ही एडवांस में अदा कर दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और क्योंकि उसने अपना किराया पहले से पहले ही दे दिया था तो मिसेस हॉल तैयार हो गई कि उसकी अजीबोगरीब हरकतें और उसका इरिटेबल टेम्पर, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाने वाले मिजाज, सबको माफ करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि भाई उसने किराया दे दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं चला। चुराया पैसा कहाँ से था? उसने थिएट्रिकल कंपनी में एक शॉपकीपर के सर पर मारकर उससे पैसा चुराया था। नाउ लेकिन चुराया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास कोई भी अब रेडी कैश नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर, हालांकि उसने बहाना भी बनाया, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो एक चेक को की उम्मीद कर रहा है आने की, और उसका वो चेक किसी भी समय आ सकता है। Now, shortly afterwards, a curious episode occurred, और बहुत ही जल्दी में, इसके बाद जल्दी में एक अजीबोगरीब एपिसोड का मतलब होता है घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और बहुत सुबह सुबह अ क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन क्या होता है? चर्च के फादर होते हैं, और एक चर्च के फादर एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड, और क्लर्जीमैन और उनकी पत्नी बहुत जल्दी उठा दिए गए बाय नॉइसेस इन द स्टडी, क्योंकि उनके अध्ययन के कमरे में बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थीं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वह दोनों के दोनों रेंगते हुए नीचे की ओर गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने, चिंक मीनिंग होता है पैसे की खनखनाहट, उन्होंने पैसे की खनखनाहट सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि फादर के डेस्क में से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर किए हुए। एंड विद अ पोकर, पोकर बेटा एक छड़ी होती है हैंडल वाली, जिसे पकड़ना थोड़ा आसान होता है, थोड़ी भारी तो होती है। और फिर उन्होंने एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, उन्होंने अपनी छड़ी को अपने हाथ में, ग्रास्प मीनिंग कस कर पकड़ लिया। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और फादर ने छड़ी के जरिए दरवाजे को अचानक खोला। फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, ओके। नाउ सरेंडर, जो भी है आत्मसमर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड, और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, उन्होंने महसूस किया दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, ये कमरा बिल्कुल खाली था। अब बताइए उसमें कोई था कि नहीं था? यस, ग्रिफिन वॉज देयर, बट ही वॉज इनविजिबल, ग्रिफिन था लेकिन वो अदृश्य था।
He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा, and even up the chimney, और चिमनी के अंदर भी ऊपर तक झांक के देखा. There wasn't a sign of anybody, वहाँ किसी का कोई चिन्ह नहीं था. Yet the desk had been opened, लेकिन जो पैसों का डेस्क था वह खुला हुआ था. And the housekeeping money was missing, और घर में रखा हुआ पैसा गायब था. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. और सुबह चोरी हुई. क्लर्जीमैन जो फादर थे सारा दिन यही कहते रहे, अजीब सी घटना. भाई why it was an extraordinary affair? Because the man, nobody was there in the room, but the money which was kept in the desk, it was missing. कि वहां पर अंदर जब वो गए कमरे में, बाहर लॉक तो उन्होंने ही खोला, जब वो अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पैसा गायब था. Now, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture. लेकिन ये घटना इतनी अजीबोगरीब नहीं थी जितनी कि मिसेस हॉल के. Now, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture little later that morning. और उसी सुबह जब क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई थी, उसके बाद ही मिसेस हॉल के जो फर्नीचर का बिहेवियर था, व्यवहार था, वो इससे ज़्यादा कहीं अजीबोगरीब था. The landlord and his wife were up very early. Landlord और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे. And were surprised to see the scientist's door wide open. और उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा बिल्कुल पूरा खुला पड़ा था. Usually it was shut and locked. अक्सर ये दरवाजा बंद होता था और ताला लगा होता था. And he was furious if anyone entered his room. और वह क्रोधित हो जाता था, गुस्से से भर जाता था, became angry, कि अगर कोई भी उसके कमरे में घुसता था. The opportunity seemed too good to be missed. और ये अवसर इतना बढ़िया था मिस्टर और मिसेस हॉल के लिए कि वो इसे मिस नहीं कर सकते थे, इसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वैसे तो वो कमरे में घुस नहीं सकते थे, लेकिन आज दरवाजा पूरा खुला था तो ये बहुत बढ़िया अवसर था. That it was a golden chance. Now They peeped around the door. उन्होंने कमरे के बाहर दरवाजे से झांक कर देखा. Saw nobody. उन्हें कोई नहीं दिखा. And decided to investigate. और उन्होंने निरीक्षण करने की सोची कि दरवाजा खुला है, वैज्ञानिक कहाँ है, अगर अंदर नहीं है तो कहाँ गया है. The bed clothes were cold. बिस्तर की चादरें ठंडी थीं. Showing that the scientist must have been up for some time. और वो चादरें ये दिखाती थी कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले उठ गया होगा. And stranger still, और अजीबोगरीब बात ये थी, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. वो कपड़े और जो पट्टियां वो अपने मुंह पर पहनता था, वे हमेशा पहने रहता था, वे कमरे में चारों ओर पड़ी हुई थी. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और तभी अचानक मिसेस हॉल ने, स्निफ क्या होता है बेटा, नाक से सांस लेना, नाक से सांस लेने की आवाज उन्हें अपने कान के पास सुनाई दी. A moment later, the hat on the bed post leapt up. और उसी क्षण बेड के ऊपर रखा हुआ, जो बेड पोस्ट के ऊपर रखा हुआ जो हैट था जिसे ग्रिफिन पहने रहता था, वो हैट जो है वो उछलने लगा. And dashed itself into her face. और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया. Then the bedroom chair became alive. उसके बाद बेडरूम की जो कुर्सी थी वो जिंदा हो गई. जिंदा होने का मीनिंग ये है कि वे हिलने लगी. Springing into the air, हवा में उठकर आक्रमण करने लगी. It charged straight at her legs foremost. और कुर्सी ने उठकर सीधे मिसेस हॉल के सामने पैरों के ऊपर आक्रमण किया. As she and her husband turned away in terror. और मिसेस हॉल और उनके पति भयभीत होकर के डर से मुड़ गए. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम आउट बोथ ऑफ द रूम. और उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को धकेल कर बाहर कर दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम. और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया. एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और उनके निकलने के बाद दरवाजे में ताला लग गया. बताइए ये कौन था? ग्रिफिन था, बट ही वॉज इनविजिबल. नाउ Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics meaning होता है फिट में दौरे पड़ने लगे उन्हें बेहोशी के. और मिसेस हॉल जो थी वो लगभग सीढ़ियों पर गिर ही पड़ी थी बेहोशी के दौरों के साथ.
शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और उन्हें विश्वास हो गया था कि ये कमरा आत्माओं से भर गया है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उस अजनबी वैज्ञानिक ने किसी ना किसी तरीके से उन आत्माओं को फर्नीचर के अंदर डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, उसने दुख प्रकट करते हुए कहा कि मेरी बेचारी जो माँ थी वो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब ये कुर्सी को क्या मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहिए। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट, और जो पड़ोसियों की भावनाएं थी वो क्या थी, दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, कि ये सब कुछ जो परेशानियों का कारण है वो जादू टोना है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, चाहे जादू टोना हो या नहीं। वेन न्यूज ऑफ द burglary एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, और जब चोरी की सूचना, चोरी का जो न्यूज़ था, चोरी की जो घटना थी और जो चोरी की खबर थी क्लर्जी मैन के घर में, वो जैसे ही सबको पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, और तब उस अजीबोगरीब वैज्ञानिक का हाथ माना गया ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और तब उस अजनबी वैज्ञानिक का हाथ इस चोरी के अंदर शक किया जाने लगा। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, और शक और ज्यादा गाढ़ा हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और जैसे ही उसने कुछ पैसा दिखाया, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और हालांकि कुछ समय पहले वो इस बात को स्वीकार कर रहा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, और उसने कहा था ना कि मेरा चेक आने वाला है, और अब अचानक उसने पैसा शो कर रहा है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और गांव का जो कांस्टेबल था, सिपाही था, उसे बहुत ही रहस्यमय तरीके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, बजाय कांस्टेबल का इंतजार करने के, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि ना जाने कितने रहस्यमय तरीके से अब अपने खाली कमरे में दिखाई दे रहा था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर रखी कुर्सियों में क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने मांग की कि मुझे जवाब चाहिए। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ये भी जानना चाहती हूँ कि उस खाली कमरे में से तुम बाहर कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और ताला लगे कमरे के अंदर तुम कैसे चले गए। ताला लगे कमरे में तो वो गया ही नहीं, जब मिस्टर मिसेस हॉल अंदर गए थे वो तभी अंदर गया था, है ना। ना उन्हें लगा कि अंदर कोई नहीं है, अब तो कमरे में ताला लग गया, तो ये पता नहीं कैसे अंदर घुस गया। ना देखिए, यस देख सकते हैं आप। इसके बाद थोड़ा सा ना चैप्टर को बीच में से जो है ब्राइट किया गया है, तो ये बार का सीन आ गया है। पहले तो मिसेस हॉल उससे बात कर रही हैं और अचानक ये बार का सीन आ गया है, थोड़ा इसमें से बीच में से कुछ जो मैटर है उसको कट किया गया है बेटा, ब्राइट किया गया है इसको। तो यहाँ देखिए मिस्टर मिसेस हॉल हैं, कांस्टेबल हैं, और भी लोग बार के अंदर बैठे हैं, और ग्रिफिन देखिए क्या कर रहा है, चश्मा उतार दिया, नाक उतार कर फेंक दी, पट्टियां उतार रहा है अपने ऊपर की। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा ही बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वह और ज्यादा क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूं और क्या हूं। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और अचानक उसने उतार फेंकी पट्टियां, विस्कर्स नकली मूछ, स्पेक्टिकल्स चश्मा, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक भी उतार फेंकी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसे ऐसा करने में 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और बार के अंदर जितने भी भयभीत लोग थे उन्होंने पाया कि वे सब के सब घूर रहे थे एक बिना सर वाले आदमी को, क्योंकि पट्टियां उसने उतार दी तो उसका सर दिखाई नहीं दे रहा था। Now Mr. Jeffers, the village constable, now arrived, और Mr. Jeffers जो कि village constable हैं वो अब पहुंच चुके थे, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head, और वे हैरान हो रहे थे कि उन्हें एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर नहीं है।
बट जेफर्स वॉज नॉट easily prevented from doing his duty. लेकिन मिस्टर जेफर्स अपने कर्तव्यों से इतनी जल्दी से छुट नहीं सकते थे. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, अगर एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकाला है, आदेश निकाला है कि एक व्यक्ति को पकड़ना है, then that person had to be arrested with or without his head, तो वो व्यक्ति गिरफ्तार होना ही चाहिए, चाहे उसका सिर हो या ना हो. Now there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. और वहाँ पर अद्भुत सा दृश्य था और आवाज़ें आ रही थी जैसे ही पुलिसमैन ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की. was becoming more and more invisible, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था. as he threw off one garment after another, जैसे जैसे वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतारता जा रहा तो वह अदृश्य होता जा रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में एक कमीज हवा में तैरती दिखाई दी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे के साथ संघर्ष कर रहा था, लड़ भिड़ रहा था, विच ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख ही नहीं पा रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, और उन लोगों ने घूंसे खाए. उन लोगों को लगा कि जब जैसे वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो ग्रिफिन जो है दृश्यों के घूंसे चला रहा था. दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और उन्हें पता ही नहीं लग रहा था ये घूंसे कहाँ से आ रहे हैं. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और उसके बाद जो जेफर्स था, मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल हैं, वह गिरकर बेहोश हो गए. एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही उन्होंने अंतिम कोशिश की टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उन्होंने उस अदृश्य विज्ञानी को पकड़ने की अंतिम कोशिश की, वह गिरकर बेहोश हो गए. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ, और वहां पर बेचैन होने वाली, उत्तेजित करने वाली चिल्लाहटें थी. होल्ड हिम, उसे पकड़ो. बट दिस वॉज easier said than done, लेकिन ये जितना कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल. ग्रिफिन हैड shaken himself free, ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद कर लिया. and no one knew where to lay hands on him, और किसी को नहीं पता कि उसको पकड़ने के लिए हाथ कहाँ रखें. बाय एच.जी. वेल्स. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. इसके अंदर ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच, उसकी इलीगल एक्टिविटीज़, मैं सब आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप पढ़ सकते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच. मिसेस हॉल के साथ क्या हुआ, इसके अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, दीज ऑल आर वेरी important. Okay, now my dear young friends, thanks for watching. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को देखते हैं. और बट प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे जो भी वीडियोस होंगे मैं आपके पास आ जाएंगे. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.